प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। ये YouTube चैनल आपका नौकरी प्रेप, ये आपका चैनल है और हम हमेशा से आपको एसएससी यानी बिहार एसएससी और एडीओ के लिए हम चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो ये चैनल जो है आपका है और ये बुक भी आपका है, जिस बुक से आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और इसके एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लगातार आपसे डिस्कशन करते हुए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, नौकरी प्रेप जो YouTube चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन से, जो सेकेंड पार्ट आपका क्लासिफिकेशन का है, उससे आज मुलाकात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये लेटर बेस्ड है और लेटर बेस्ड में हमेशा याद रखना है कि लेटर के बीच का सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस जो होना चाहिए वह सीक्वेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि लेटर के बीच का रिलेशन आपको क्लियर हो। अब यहां पर जैसे देखिए दिया हुआ है कि GH आपका क्या दिया हुआ है, GH है ना, GHIJ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, IJKL इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन यहां देखिए NMLO घटते हुए क्रम में है, TUVW ये भी बढ़ते हुए क्रम में है और ये घटते हुए क्रम में है। तो आसान आंसर क्या हो गया, सी हो गया, जो आपका क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में है। तो लेटर के बीच के सीक्वेंस को देखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है या घटते हुए क्रम में आपसे पूछ रहा है, इसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम है, नोवेल है, डिक्शनरी है, ये सब आपका एक पुस्तक के नाम पर आपका दिया गया है, पुस्तक से रिलेटेड है, लेकिन मलयालम जो है एक भाषा है, इसलिए आपका सबसे अलग क्या है, मलयालम है और यही आपका आंसर होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर आपका दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए। अब यहां देखिए MIGE है, तो 13 में आपका 4 घटेगा, MIGE है ना, तो इसके बीच में जो आंसर कितना 13 है और 9 है, तो 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया घटते हुए क्रम में। यहां पर क्या है कि X T Q O है, 24 में 4 घटेगा 20 और 20 में 3 घटेगा 17 और 17 में 2 घटेगा 15, ठीक है। उसी प्रकार आपका RNJI है, तो देखिए 18 में 4 घटेगा 14, 14 में 3 घटेगा 11, 11 में 2 घटेगा 9। फिर आपका है HDAY, 8 में 4 घटेगा 4, 4 में 3 घटेगा 1 और 26 से 27 में 2 घटेगा 25। ये तीनों आपका एक लॉजिक बेस्ड है, लेकिन आपका जो है ये फर्स्ट जो है ये आपका क्या हो गया MIG, जिसमें 4 और 2 2 का माइनस है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है, तो लॉजिक को ध्यान में रखना कि लेटर के बीच का सीक्वेंस क्या है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग
क्या दिया हुआ है, यहां भी देखिए लेटर क्या है कि विषम संख्याक्षर युग्म चुनिए, MTF, SLE, RKD। अब देखिए यहां पर क्या है, क्या रिलेशन है आपका, तो यहां पर देखिए दिया हुआ है MTF है, तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए MTF का मतलब क्या हो गया, 13 में 7 जोड़े 20 हो गया, और 20 में से कितना माइनस करेंगे, 6 होगा, 20 में से कितना माइनस करेंगे, 14, 7 और 14 का डिफरेंस है। SLE देखिए, सब लेटर का डिफरेंस देखिए, 19 में कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे 12 होगा, 12 में 6 माइनस करेंगे 5 होगा, लक्षण तो एक का लग रहा है। फिर देखिए RKD को देखिए, 11 में 6 माइनस करेंगे 5 होगा, है ना, यहाँ 18 में 6 माइनस करेंगे 11 होगा, 11 में कितना माइनस करेंगे हम, 11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पर D है आपका, तो 11 में कितना माइनस किए, 7, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको अल्फाबेट पोजीशन अगर याद नहीं है, ये गड़बड़ियां कैसे हो गई, यहां पर 19 है, यहां पर 12 है, तो 12 7 19 होता है, यहां 6 है, तो मिडिल के पोजीशन को नहीं लेना है, आपको एग्जैक्ट नंबर लेना है, तो ये कभी आपका हो नहीं सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमने ये बताया आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। अब आ जाइए फ्रेज देखिए, अब यहां पर दिया गया है S, कितना दिया हुआ है, SLE, तो 19 में 7 घटाएंगे 12 होगा, 12 में से 7 घटाएंगे हम तो आपका 5E होगा, आ गया। अब देखिए RKD है, इसको देखिए 18 में 7 यहां पर 7 घटाएंगे आपको 11 होगा, 11 में 7 घटाएंगे 4 होगा। UNG है, ध्यान रखना है, तो 21 में 7 घटाएंगे 14, 14 में 7 घटाएंगे होगा। तो सबसे अलग कौन दिखा आपका, पहला दिखा, B 13, 13 7 20 है, और फिर आपका क्या हो गया, इसमें 14 जो है आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस करेंगे हम, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पहला होगा। क्लियर है, तो इसको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर क्या है, QPNKAZXQUTRN, क्या हो सकता है इसका, तो यहां पर देखिए क्या किया है कि क्या है आपका QPNK, क्या रिलेशन है इसके बीच में, इसको देखना है। यहां पर -1 है, फिर -2 है, अब फिर -3 हो गया। वैसे ही आपका AZXU है, -1, -2, -3 हो गया। फिर क्या है, QTRN, -1, -2, -4 है, अलग दिख रहा है। अब है SRPM, -1, -2, -3, तो सब में -1, -2, -3 है, लेकिन UTRN में
आपका क्या दिया हुआ है, -1 -2 -4 है। तो लेटर का डिफरेंस जो है उसको ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, XZ WY। अब यहां पर आप ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ है XZ WY। अब 24 में से 1 घटा दीजिए 23, और 25 में से 1 घटा दीजिए 26 में से 1 घटा दीजिए 25। ठीक है? वैसे ही आपका क्या है, EGDF है। 5 में से 1 घटा दीजिए 4, और 7 में 1 घटा दीजिए 6। सेम लॉजिक है। अब है आपका NPMO। N में 1 घटा दीजिए M, और P में O यानी 1 घटा दीजिए O हो गया। तो अब क्या है आपका HIDJ। तो यहां पर क्या हो गया, 8 में 1 घटा दिए 7, और 9 में 2 घटाना पड़ा, ये 9 में 1 जोड़ना पड़ा, तब आपका क्या हो गया 10। यहां पर आपको प्लस कर दिया गया है और सब में आपका क्या है, माइनस है। तो सबसे अलग आंसर आपका क्या होगा, डी हो गया, है ना। 8 में 1 माइनस किए 7, और 9 में 1 जोड़ दिए 10। तो अल्टरनेट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है, JEKI PIQR। इसका लॉजिक क्या है आपका, अब देखिए पहला क्या है, पहला है JEKI। क्या लॉजिक है इसमें कि यहां पर जो है आपका 1 जोड़ दिया है, और यहां पर 4 जोड़ दिया है, 5 4 9, है ना। अब PIQR में देखिए PIQR, तो P में 1 जोड़ दिए हम, Q हो गया, है ना। और यहां पर 9 में 9 जोड़े 18 हो गया, अलग दिख रहा है पहला से। तीसरा से पता चलेगा FATE, F में 1 जोड़ दिए G हो गया, और 1 में 4 जोड़ दिए 5, लक्षण उसी का खराब है। अब है LEMI, तो 1 जोड़ दिए हम और 4 जोड़ दिए हम, सब में अल्टरनेट 1 + 4 हो रहा है। लेकिन आपका जो है दूसरा में जो है आपका क्या हो रहा है, अल्टरनेट 1 का +9 हो रहा है। तो सबसे अलग आंसर आपका किसका आ रहा है, PIQR का आ रहा है। तो यही सबसे अलग है, यही हमारा ऑड में आउट हो गया। तो हर क्वेश्चन को आप लेटर के पोजीशन को और उसका अल्फाबेट के पोजीशन को याद रखें। नेक्स्ट क्या है, देखिए राइस है, जूस है, ब्लड है, वाटर है, ये सभी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये ग्रेन है और अनाज है ये। तो सबसे अलग आपका राइस होगा। बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब देखिए ये सारा वर्ड जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, ये सब मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन ये कोई मीनिंगलेस वर्ड है, SQRE कोई मीनिंग नहीं है। इसमें अल्फाबेट का लेटर का भी मायने नहीं है, इसलिए आंसर क्या हुआ, एक हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पर अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है यहां पर देखिए, ANCPER, एक में 2 जोड़े 3, 3 2 5, 14 2 16, 16 2 18 हो गया अल्टरनेट। अब है IVKXMA, 9 2 11, 11 2 13 हो गया। अब यहां पर क्या है, 22 2 24, 26 2, ये 24 2 26 होना चाहिए, तो यहां पर आपका 3 जुड़ जा रहा है, ये नहीं होगा लग रहा है। अब तीसरा देखिए क्या है, KXMZOB, 11 2 13, 13 2 15, 24 2 26, 26 2 28 यानी बी। अब एक और है, क्या है, FSHUJW, 6 2 8, 8 2 10, है ना, 19 2 21, 21 2 23, सब अल्टरनेट 2 से प्लस हो रहा है, लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन में 2 और 3 ऐड हो रहा है, इसलिए सबसे अलग आपका क्या हो गया, IVKXMA हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हर क्वेश्चन को अपने अंदाज में अल्फाबेट पोजीशन के आधार पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्या है, किसी में भी वॉवेल का लेटर नहीं है, लेकिन यहां डबल वॉवेल है, ई, आंसर 4 हो गया। देखने के साथ क्वेश्चन का आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान में रखना कि लेटर मेरा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर N है, H है, 6 है, तो 14 में से 6 घटेगा 8 होगा, और यही 6 जो है हमारा दिया गया है। वैसे ही आपका है FL 18, 6 में 6 आपका क्या होता है, ये 12 हो जाता है, और यहां पर क्या 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आएगा नहीं, आपका अलग है। अब है X Q और 7, तो 24 में से 7 घटाएंगे 17, और यही 7 आपका दिया गया है, तो सबसे अलग कौन दिखा आपका, यही दिखा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, FL 18 हो गया। बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको बस आपको, और जितना भी क्वेश्चन देखिए बिहार SSC में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आपको एक ही पैटर्न का है, अल्टरनेट लेटर पर है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहां पर हर लेटर का अल्फाबेट पोजीशन दिया हुआ, यह भी देखिए, R का 18 होता, 19 दिया, A का 1, N का 14, ये होगा नहीं, F का 6, A का 1, T का 20, C का 3, A का 1, T का 20, M का 1, A का कितना हो गया,
m का कितना है 13 है, a का 1 है, t का 20 है, तो सबसे अलग कौन हो गया 10 का हो गया। यानी r का पोजीशन यहां पर कितना होना चाहिए था 18, तब होता, जो नहीं दिया गया है। अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका नंबर सीरीज का है और क्या है कि दी गई संख्या से कौन सा एक पद गलत है। तो यहां पर देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 8 20 और 20 में 10 जोड़ते हम 30 और 30 12 42, यहां 12 है आपका, है ना, कितना है ये आपका कितना है, यहां 12 है, तो यहां पर तो 32 दिया हुआ है, तो 32 के जगह पर यहां पर क्या होता 30 होता, तो हमारा आंसर जो है वो गलत कौन है, कौन सा पद गलत है, तो पद मेरा 32 गलत है। बस सीरीज है 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 होता, वहां पर 32 दिया हुआ 30 रहेगा, तभी 12 जोड़ेंगे तो मेरा 42 आएगा। ये आपका गलत है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हमने कंसेप्ट के क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। अब यहां पर 4 42 है, 6 48 है, तो अब देखिए 6 को 8 से गुना करेंगे 48, 2 को 16 से गुना करेंगे 32, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, लेकिन 4 को किसी से गुना करेंगे 42 होगा। यही आपका सबसे अलग है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, चूंकि ऑड में आउट छांटना है। जब दूसरे संख्या का पहला गुणज है लेकिन पहला नहीं है आपका, इसलिए आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, अब ये ईयर है 2012, 1998, 2005 97, केवल लीप ईयर जो है 2012 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 0 3 503, लेकिन ये 4 से कोई भी आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर का क्या है, जो ईयर दिया रहे 4 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप ईयर है, यानी फरवरी 29 दिन का है। जो नहीं करता है वह सामान्य वर्ष है, यानी लीप ईयर नहीं है, यानी वह फरवरी 28 दिन का होगा। तो आंसर 1 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सोचिए इसको फिर बताते हैं। अब देखिए 4 से 28, यानी इसमें जो है कट कीजिए, 4 से काटिए तो 4 छके 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 60, 4 छके 6 चौके 24 240, इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 7 चौके 28 2 4 छके 24, कितना हो गया, कितना हो गया 76 हो गया। इसको 4 से दीजिए डिवाइड कीजिए, 4 छके 24 6 छके 24 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 68 हो गया 68। 210 को 4 से कीजिए, 4 पंचे 20, 1 4, ये नहीं कटेगा, यह नहीं कटा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी सब 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया।
बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन को तुरंत तुरंत बनाते जाना है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका कितने का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करेंगे। 1024 कितने का स्क्वायर है, 31, 32 कितने का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ये कितने का है, ये 11 गुना 11 गुना 11 होगा, 11 का क्यूब होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। 900 है, ये कितने का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, तो यही आंसर हो गया सी। बहुत आसान है, नंबर को केवल ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो सबसे अलग 16 हो गया, है ना, सब क्यूब है और ये 4 का स्क्वायर है, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, तो सबसे अलग क्या हुआ, 5 का स्क्वायर हो गया। बहुत आसान है, सब वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विषम संख्या ज्ञात करते जाना है आपको, जो सबसे अलग है वही है। अब देखिए इसमें सबको माइनस कीजिएगा, 44 में 26 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 44 में 26 को माइनस कीजिए, 14, 14 में 6 गया 8, 3 में 2 18 आया, ये 18 माइनस है, ये भी आपका 18 माइनस होगा, 65 में 47 माइनस 7 5, 10 5 15 में 7 गया 8, एक 18 हो गया, ये भी 18 का डिफरेंस है, लेकिन ये आपका कितना है 63, 7 70 2 72, यानी यहां पर 9 का डिफरेंस है, और 82 में आपका 64, 12 में 4 गया 8, 7 में 1 18, यानी ये सब में जो है आपका 18 का डिफरेंस है, लेकिन सी में आपका नहीं है, सब माइनस है आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट क्या है, कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए यहां पर 3 जोड़ा, 5 जोड़े, 8 7 15, अब 15 और 9 24 है, यहां कितना है 27, यहां पर कितना हो जाएगा 24, और 24 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, अब 35 में 13 जोड़ेंगे, 35 10 45 3 48, तो हमारा गलत कौन है 27 है। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें आप जो है कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, ऑड में आउट छांटना कि कौन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए 14 को रिवर्स करके 41 कर दिया, 13 को रिवर्स करके 31, 15 को रिवर्स करके 51, लेकिन 26 को रिवर्स किया है नहीं किया है, तो आंसर बी हो गया। बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व करना है। अब क्या है यहां पर किया क्या है कि 6 1 7, ये कितना हो गया 7 6 के 42 हो गया। अब इसको देखिए
7 और 7 जोड़ 1 8, 8 सते 56, तो हमारा आंसर क्या हो गया 56, है ना। 6 है, 6 1 7, 7 6 42, 7 1 8, 8 सते 56। क्लियर है आपका, बहुत आसान है। अब देखिए ये कितने का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्या है, क्यूब है। ये 9 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। 7 का स्क्वायर है और 7 का क्यूब है। तो सबसे अलग कौन हुआ, पहला हो गया। बस नंबर याद रहना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको आते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये भी देखिए 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो सबसे अलग कौन हुआ, हो गया, आसान है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, DEIOU। यहां पर देखिए क्या है, ई भी वोवेल, आई भी वोवेल, ओ भी वोवेल, यू भी वोवेल, सब है वोवेल। लेकिन बी आपका कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत आसान है। चलिए अब देखिए ये जो है आपका क्या है, 8 1 9, ठीक है। ये आपका क्या है, अब देखिए ये गुणज है, 5 3 15, अब 5 गुना 5 25 हो गया। ये हो गया 2 गुना 7 14 और 2 गुना 36 72, 2 गुना 5 10, या इसको क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5 हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको सुधार दीजिए, 5 गुना 2 कर दीजिए, क्या हो गया, ये 5 गुना 2, 2 गुना 7 3 गुना 14, लेकिन 81 और 8 आपस का गुणज नहीं है, तो आंसर हो गया ए हो गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को बेमेल संख्या चुनना है आपको। अब यहां देखिए 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यहां 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 दिया हुआ है। तो सबसे अलग कौन है, एक नंबर ऑफ क्या है, अंक है आपका। अब नंबर ऑफ अंक, एगो अंग्रेजी एगो हिंदी, अंक का अंक है ये, है ना। तो यहाँ पर आपको संख्या हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स बोलिए। यहाँ पर 5 गो है तो 5 लिखा जाना चाहिए, यहाँ 5 है ही, यहाँ 6 अंक है ही, यहाँ 4 अंक है ही। तो पहला आपका गलत है, इसलिए पहला आंसर हो गया आपका। अब सब देखिए, इसमें सम विषम देखिए संख्या पूछ रहा है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये तीनों आपका जो है क्या है, सम संख्या है ना। और ये क्या है आपका, विषम संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है। अब ये क्या है आपका, इसमें आपका लॉजिक क्या है, क्या कर रहा है, विषम संख्यात्मक युग्म
यहां पर युग्म कौन हो सकता है? यहां पर देखिए 54 है तो इसको कर दिया 5 4 9, है ना। 27 है तो 2 जोड़ 7 बराबर 9। दोनों इक्वल संख्या है लेकिन बाकी कोई इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बहुत आसान है, नंबर को देखकर पहचान लेना कि संख्या दिया हुआ क्या है। अब यहां पर क्या किया है? 40 96 864 है, यहां पर क्या होना चाहिए? दिमाग लगाइए। अब देखिए यहां पर विभाजन तो सबका हो सकता है लेकिन पर्टिकुलर नंबर को देखना है। 2 से देखिए तो 2 से तो दोनों कट रहा है, 2 से तीनों कट रहा है तो कोई आएगा नहीं। 3 को लीजिए तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा। आंसर हो गया 4, पहला 40। ठीक है, यानी ये 3 से जो है आपका क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो है ये आपका सभी जो है ये नंबर सीक्वेंस यानी आज आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया। आपको जितने भी बुक में आपके क्वेश्चन बैंक में बिहार एसएससी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, सारे क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन करते हुए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी आपको नए चैप्टर से और भी सवाल आपको डिस्कस किए जाएंगे। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आपकी उत्साहवर्धन हो कि आप सफल हो जाएं। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। और आज का स्लोगन है कि मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। मुश्किल जब जीवन में आता है तो वहां पर धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य से कार्य करता है जीवन में वही सफल होता है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर अगले क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू।